हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जयंता क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और मैं आज आप सभी के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूं। क्योंकि नीट का जो पैटर्न है, अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे 80+ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। 80 से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। और अगर पिछले 10 सालों को देखा जाए तो पूरी तरह से नीट जो है वह एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम हो गया है। स्पेशली बायोलॉजी को तो हम बिल्कुल कहेंगे कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। तो अब मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप नीट 30 ईयर प्रैक्टिस ना करके नीट का लास्ट 10 ईयर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और इस कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो कल एनसीईआरटी की रीडिंग करिए और लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन को देखिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अगर हम एनसीईआरटी के प्रॉस्पेक्टस से देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी से ही हैं। हाँ, आपकी सुविधा के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं नीट 30 ईयर के क्वेश्चन प्लस एम्स के 21 ईयर क्वेश्चन उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूंगा। आप वहाँ से नीट 30 ईयर और एम्स 21 ईयर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हम पीछे जाते हैं, 20 साल पीछे चले जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मिलते हैं जिनका लेवल एनसीईआरटी से बाहर का है। मतलब वे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दूर दूर तक कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो उनको प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है आखिरी समय में, मतलब इस समय में। क्योंकि आपके पास सब समय गिन के बचा हुआ है, मुश्किल से 18 से 20 दिन बचे हैं। तो ऐसे केस में आपके लिए बेटर है कि आप केवल लास्ट 10 ईयर को प्रैक्टिस करिए। आपको मैं दोनों PDF प्रोवाइड कर दूँगा, लास्ट 10 ईयर का भी और लास्ट 30 ईयर का भी। आपके रिक्वेस्ट पर मैंने 2019 और 18 के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया है इस PDF फाइल में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप हर वीडियो को टाइम पर देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए है वायराइड्स लैक अ प्रोटीन के कोट। ऑप्शन 2 है वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑप्शन 3 इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। एंड ऑप्शन 4 प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ऑप्शन 1 का कहना है कि वायराइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता है। ऑप्शन 2 वायरस जो होते हैं वे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो आप समझते होंगे कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में अंतर क्या होता है। फैकल्टेटिव जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब अपने कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। ज़रूरत पड़ी जब तो पैरासाइट बन गए, अदरवाइज नॉर्मली बिहेव करेंगे। और जो ऑब्लिगेट होते हैं वो परमानेंट पैरासाइट होंगे, मतलब जब हमेशा पैरासाइट के रूप में ही जिंदा रहेंगे, किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा जिंदा रहने के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे। ऑप्शन 3 का मतलब है कि वायरसेस में जो इन्फेक्शन फैलाने वाला हिस्सा होता है वह प्रोटीन कोट होता है, मतलब प्रोटीन कोट की वजह से वायरस इन्फेक्शन फैलाते हैं। एंड ऑप्शन 4 प्रियॉन्स में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वह है ऑप्शन 3 इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। और पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वह इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। फिर वही है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। मोरल्स और ट्रफल्स को हम खा सकते हैं। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड LSD। क्लेविसेप्स जो है वह बहुत सारे एल्कलॉइड्स और LSD का सोर्स है, स्रोत है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजेनसली। कोनिडिया जो होते हैं वे एक्सोजेनसली मतलब बाहर से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वे अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। एंड ऑप्शन 4 ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफा। ईस्ट की बॉडी जो होती है फिलामेंटस होती है, जिसमें लंबे लंबे धागे की तरह हाइफा होती हैं। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है वह ऑप्शन 4 है। बाकी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल फंगाई होते हैं। क्लेविसेप्स जो है वह एल्कोलॉइड्स और LSD का सोर्स है, बहुत सारे न्यूरोकेमिकल वर्क में काम आता है। और कोनिडिया जो होते हैं वे एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एस्कोस्पोर्स इंडोजेनसली ही प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, जबकि फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ है।
मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। सेप्टोफाइट, तो सेप्टोफाइट जो होते हैं उनका काम होता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। बी है पैरासाइट, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स आर एनिमल्स, पैरासाइट जो होते हैं वे लिविंग प्लांट एनिमल्स पे रहते हैं। सी है लाइकन्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, मतलब सी का फोर्थ आंसर होगा। एंड डी है माइकोरिजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ प्लांट रूट्स। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, मतलब 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, किसके द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन 2 नॉस्टॉक, ऑप्शन 3 ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ऑप्शन 4 कारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ए कीमोसिंथेटिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, तो एक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इनमें कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट है नॉस्टॉक, सेकेंड माइकोबैक्टीरियम, थर्ड सैक्रोमाइसिस एंड फोर्थ ऑसिलेटोरिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सैक्रोमाइसिस, यह प्रोकैरियोट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन है। फर्स्ट है सूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्प्रोजोन, स्प्रोजोन्स के अंदर सूडोपोडिया लोकोमोटरी मतलब चलने के लिए, मोशन करने के लिए, और फीडिंग खाने पीने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं सूडोपोडिया। सेकंड है मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटिस, मशरूम जो है बेसिडियोमाइसीटिस से बिलोंग करता है। थर्ड सिल्वाल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगाई एंड प्लांटिया, फंगाई और प्लांटिया के मेंबर में सिल्वाल प्रेजेंट होता है। एंड फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मुंड्रा, मुंड्रा को छोड़ करके बाकी सभी किंगडम में माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या होती है, कोशिका की पावर हाउस होती है, एनर्जी प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, मतलब ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है वह गलत है। सूडोपोडिया लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं स्प्रोजोन्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलियड्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, सिलियड्स बाकी दूसरे प्रोटोजोन से अलग होते हैं किस मामले में। फर्स्ट यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, शिकार करने के लिए सूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, शरीर से ढेर सारा पानी बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का प्रयोग करते हैं। थर्ड यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब गति करने के लिए, चलने फिरने के लिए फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं। एंड फोर्थ हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। सिलियड्स बाकी सभी प्रोटोजोन से डिफरेंट इसलिए होते हैं कि इनके पास 2 प्रकार का न्यूक्लियाई होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, इनमें से कौन से प्राणी ऐसे हैं जिन्हें कि हम महाद्वीपों का मुख्य उत्पादक कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर कहते हैं। फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया, सेकेंड डायटम्स, थर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स एंड फोर्थ यूग्लिनोइड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals? इनके शरीर में डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए खतरनाक हैं, नुकसानदायक हैं और बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट है बैसिलस, सेकेंड है सीडोमोनास, थर्ड माइकोप्लाज्मा एंड ऑप्शन फोर्थ है नॉस्टॉक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 माइकोप्लाज्मा। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि क्वेश्चंस ढेर सारे हैं, अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप कहोगे बोरिंग वीडियो, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस, इनमें से कौन से हैं ऐसे जो कि मतलब एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन बहुत हर चीज़ के अत्यधिक वाले उस पर रह सकते हैं। ऑप्शन ए आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन 2 यूबैक्टीरिया, ऑप्शन 3 साइनोबैक्टीरिया एंड ऑप्शन 4 माइकोबैक्टीरिया।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्कीबैक्टीरिया। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में रह सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग हो गया, वोल्केनोज हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, सी के एकदम डीप में अंदर तक रह सकते हैं, तो वो कौन है? आर्कीबैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायराइड्स वायरस से अलग होते हैं किस चीज़ के मामले में? उनके पास ऐसा क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोट, उनके का जो डीएनए होता है वो प्रोटीन कोट के साथ होता है। ऑप्शन सेकंड, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, उनके डीएनए मॉलिक्यूल में प्रोटीन कोट नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल में प्रोटीन कोट होता है, मतलब प्रोटीन की परत होती है, कवर होती है। एंड ऑप्शन फोर, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गाइज। इनमें से कौन सा एल्गी ऐसा जो कि कॉलोनियल है? ऑप्शन ए फर्स्ट है क्लोरेला, सेकंड वोल्वॉक्स, थर्ड इरोथ्रिक्स एंड फोर्थ स्पायरोगाइरा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड वोल्वॉक्स। और दोस्तों आप ये देख रहे हो कि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं, ये अभी लास्ट 5 ईयर के अंदर ही हम चल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस क्या हैं? आपके एनसीईआरटी से ही हैं। एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है। तो लास्ट 10 ईयर का जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना नीट के अंदर, वो एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो 80+ क्वेश्चन आप कर सकते हो केवल एनसीईआरटी तैयार करके, और आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है बताइए? 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होते हैं। बी, सम फंगाई आर एडिबल, सही है, मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल फंगाई। सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एंड डी, सेलवाल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, एनिमलिया में सेलवाल नहीं होता, ये भी सही है। ऑप्शन सी इज जो है वो करेक्ट होगा, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? सी है, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्योंकि मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट का मतलब ही होता है प्रो मीन्स प्राचीन, कैरो मीन्स न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पुराने टाइप का है, और पुराने टाइप के न्यूक्लियस की क्या बात है? उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। R.H. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया है क्लासिफिकेशन का, वह किस चीज़ पर आधारित नहीं है? 2014 में आया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बाहर का नहीं है। ऑप्शन ए, प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का प्रेजेंस या एब्सेंस उपस्थित हो सकता है, नहीं हो सकता है। बी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होगा। सी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका क्या होगा। एंड डी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी शरीर की जो संरचना होगी वो किस तरह की होगी, जटिल होगी, कैसी होगी उसकी जटिलता। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, मतलब क्योंकि पूछा गया है नॉट बेस्ड ऑन, तो जो व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के प्रेजेंस या एब्सेंस पर निर्भर नहीं करता है, बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है R.H. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। इनमें से कौन से हैं जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में पाए जाते हैं? 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, यूबैक्टीरिया, बी, साइनोबैक्टीरिया, सी, माइकोबैक्टीरिया एंड डी, आर्कीबैक्टीरिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्कीबैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन सा कंपोनेंट प्रदान करता है? किस चीज़ की वजह से उनमें चिपचिपापन आ जाता है? ऑप्शन ए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी, ग्लाइकोकैलिक्स एंड ऑप्शन डी, सेल वॉल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोकैलिक्स। 2017 का क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए, राइबोसोम, ऑप्शन बी, मेसोसोम, ऑप्शन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी, न्यूक्लियर एनवेलप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओ सॉरी, ऑप्शन डी, न्यूक्लियर एनवेलप।
प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं प्रेजेंट होता है, बाकी राइबोसोम होता है, मेसोसोम होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। 2015 का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर, वे कौन सी संरचनाएं हैं जो जिसकी मदद से कुछ बैक्टीरिया पत्थरों या होस्ट टिश्यूज में जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फिमरी, ऑप्शन बी मेसोसोम, ऑप्शन सी होल्ड फास्ट एंड ऑप्शन डी राइजोइड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फिमरी। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग होता है किस चीज़ के कारण? ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी सेल शेप एंड ऑप्शन डी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है उनके सेल मेम्ब्रेन में। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं वे किसकी मदद से मूव करते हैं? ऑप्शन ए फिमरी, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी सिलिया एंड ऑप्शन डी पिली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि डीप सी वाटर मतलब समुद्र के गहरे पानी में, गहराई में भी मौजूद हो सकते हैं? ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी सेप्रोफाइटिक फंगाई एंड ऑप्शन डी आर्कीबैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्कीबैक्टीरिया। नीट 2013। तो आपने देखा कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। पहले आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस पे रह सकते हैं, आर्कीबैक्टीरिया था, और फिर से पूछ लिया डीप सी वाटर में कौन से रह सकते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। तो वही चीज़ पूछ रहा है बार बार अलग तरीके से, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तरीका बदल जाता है उन्हें पूछने का। तो दोस्तों एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो, अब आपके पास समय नहीं है। बाकी मुझसे जितना हो पाएगा, जितने चैप्टर्स में क्वेश्चन आपको लास्ट 10 ईयर का दे पाऊँगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा दे पाने की, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आपकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक, और नॉस्टॉक में कौन से स्पेशल सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है? ऑप्शन ए एकाइनेटेस, ऑप्शन बी हेट्रोसिस्ट, ऑप्शन सी हार्मोगोनिया एंड ऑप्शन डी नोड्यूल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेट्रोसिस्ट। नीट केरला 2013 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट इसका फिगर दिया गया है, जहाँ पे आपको हेट्रोसिस्ट सेल को अलग से दिखाया गया है बड़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन्स इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज्ड एज, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोकैरियोट पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए मददगार हैं दूध से दही बनाने में, बहुत सारे एंटीबायोटिक का उत्पादन करने में, उन्हें आप किस में कैटेगराइज करते हो? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन सी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड ऑप्शन डी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो वे कौन से कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। वे बैक्टीरिया जिनकी मदद से हम दूध से दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, तो वे क्या हैं? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर टू एज, साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है? सब जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन ए प्रोटिस्ट, ऑप्शन बी गोल्डन एल्गी, ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड एंड ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 2012 में आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है। हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स, इनमें से कितने ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप हैं? तो दिया गया है लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, टेप्नोसोम्स, पोरफायरा, ओल्फिया। तो दोस्तों नॉस्टॉक, कारा, पोरफायरा, ओल्फिया ये चारों फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टीरिया, बैक्टर कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। टोटल 6 क्या हैं इसमें ऑटोट्रॉप्स हैं। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6। 2012 का क्वेश्चन है। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स इज, यू बैक्टीरिया में एक सेलुलर कंपोनेंट होता है जो यूकैरियोटिक सेल से मिलता है, वह क्या होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियस, सी राइबोसोम एंड डी सेल वॉल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
यू बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल से मैच करता है। 2011 में क्वेश्चन आया था। ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजोन्स आर मोस्ट अबंडेंट इन, वे प्राणी जिनको मिथेनोजन कहा जाता है वे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं किसके अंदर? ऑप्शन ए सल्फर रॉक, ऑप्शन बी कैटल यार्ड, ऑप्शन सी पॉल्यूटेड स्ट्रीम एंड ऑप्शन डी हॉट स्प्रिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैटल यार्ड। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज काज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होता है किसकी स्पीसीज के कारण होता है? ऑप्शन ए जैंथोमोनास, ऑप्शन बी सीडोमोनास, ऑप्शन सी अल्टरनेरिया एंड ऑप्शन डी एरविनिया। 2008 में आया था। करेक्ट आंसर है जैंथोमोनास। क्वेश्चन नंबर 26, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट आर्किया? आर्किया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए आर्किया रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल एस्पेक्ट, आर्किया जो है यूकैरिया से सभी चीज़ों में मिलती जुलती है। ऑप्शन बी आर्किया हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आर्किया में कुछ खास लक्षण होते हैं जो कि दूसरे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं। ऑप्शन सी आर्किया कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आर्किया जो होती है वह दोनों ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से अलग होती है पूरी तरीके से। एंड ऑप्शन डी आर्किया कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट, आर्किया जो होती है प्रोकैरियोट से पूरी तरीके से अलग होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्किया के पास कुछ खास लक्षण होते हैं जिसकी वजह से वह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से अलग होती है जो कि उसमें नहीं होते हैं। 2008 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, ये सभी किस किंगडम में आते हैं? क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड। ऑप्शन ए है मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंगाई एंड ऑप्शन डी एनिमलिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, सभी केस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। 2016 में आया था क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछता है। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर, इसमें से कौन सा जीवित प्राणियों का एक समूह है जिसमें सेल वॉल जो होती हैं और 2 ओवरलैपिंग के रूप में अलग अलग बॉक्स के रूप में होती हैं, एक दूसरे के बीच में बैठ जाती हैं? ऑप्शन ए यूग्लिनॉइड, ऑप्शन बी डायनोफ्लैजिलेट, ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड्स एंड ऑप्शन डी क्राइसोफाइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में जो डाई एटम्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है 2 ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है और डाई एटम्स की वजह से ही डाईएटमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। 2015 में क्वेश्चन आया था। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखा गया है? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी प्लांटिया एंड ऑप्शन डी मोनेरा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एल्गी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा प्राणी यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन ए पैरामीशियम कॉर्डाटम, ऑप्शन बी एस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन सी यूग्लिना विरिडिस एंड ऑप्शन डी अमीबा प्रोटियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एस्चेरिया कोलाई, यूकैरियोटिक सेल नहीं है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, एक कोश की यूकैरियोट्स किस ग्रुप में रखे गए हैं? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी फंगाई, ऑप्शन सी आर्किया एंड ऑप्शन डी मोनेरा। 2010 में आया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, इनको सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाइज, ज़्यादातर जो फंगाई होते हैं उनके सेल वॉल का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन सी सेलुलोज एंड ऑप्शन डी हेमिसेलुलोज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है काइटिन, 2016 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, ऑप्शन सी यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फास्ट बैक्टीरिया
यू बैक्टीरिया को फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं। एंड ऑप्शन डी फाइकोमास्टिस आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगाई, फाइकोमास्टिस को एल्गल फंगाई भी कहा जाता है। 2016 में आया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यू बैक्टीरिया को फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, यू बैक्टीरिया को फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट, इनमें से कौन सा मैच सही है। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, डिटोरोमास्टिस, म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, एस्कोमास्टिस, एगेरिकस पैरासिटिक फंगस, बेसिडियोमास्टिस, फाइटोप्थोरा, एसेप्टेड माइसिलियम, बेसिडियोमास्टिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटोरोमास्टिस। क्योंकि ड्यूटोरोमास्टिस क्या है, इम्परफेक्ट फंगाई है जहाँ पे सेक्सुअल स्टेज नहीं होता है, और उसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, इनमें से किसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑप्शन ए म्यूकर, ऑप्शन बी वाउचेरिया, ऑप्शन सी वॉलबॉक्स एंड ऑप्शन डी एनावेना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनावेना। 2015 का क्वेश्चन है। द इम्परफेक्ट फंगाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू, इम्परफेक्ट फंगाई किसको कहते हैं। ऑप्शन है बेसिडियोमास्टिस, फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, ड्यूटेरोमास्टिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ड्यूटेरोमास्टिस। 2 बार वहीं से उसी से क्वेश्चन 2 बार आ चुका। ड्यूटेरोमास्टिस से ही अल्टरनेरिया था और फिर से डायरेक्ट ड्यूटेरोमास्टिस ही पूछ लिया, 2015 में पूछा था। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल बायोकेमिकल जेनेटिक्स का अध्ययन करने में किया जाता है। सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, और आपको बताना है गलत। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, बी गलत है, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंगाई। सी स्टेज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, सही है, पेंसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यही गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगाई कंटेंस हालुसिनोजेंस, इनमें से किस फंगाई के में हालुसिनोजेंस होता है। ऑप्शन ए मॉर्केला एसुलेंटा, ऑप्शन बी एमेनिटा मस्केरिया, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा एंड ऑप्शन डी एस्टिलागो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एमेनिटा मस्केरिया, इसमें हालुसिनोजेंस पाए जाते हैं। 2014 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगाई, फंगाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेट केरला 2013 में पूछा गया। ऑप्शन ए दे आर फेगोट्रॉप्स, ऑप्शन बी दे लाइक अ रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन सी दे आर हेटरोट्रॉप्स एंड ऑप्शन डी दे लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दे आर हेटरोट्रॉप्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, इनमें से किसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास एंड ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि यह क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, जहाँ पे केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। 2010 में पूछा गया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। विच वन इज़ द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा डिजीज है उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का पेयरिंग गलत है। 2009 में आया था। ऑप्शन ए ब्लैक रस्ट ऑफ फीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस, सही है। लूज स्मेट ऑफ फीट अस्टिलागो नूडा, सही है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स मेलोडी गाइनिस्पी, ठीक है, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी, यही गलत है, यही क्या है, रॉन्ग पेयर है, मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ही है। वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, 2017 का है। डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। वायराइड्स जो होते हैं वे आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड्स, वायराइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 2016 में पूछा गया था। दे लाइक का प्रोटीन कोट, ये सही है। दे आर स्मार्ट देन वायरस, वायरस से छोटे होते हैं, ये भी सही है। दे कॉज इन्फेक्शंस, ये भी सही है। ऑप्शन डी ही गलत है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, भाई जब डीएनए वायरस से ही छोटे होते हैं तो उनका आरएनए हाई मॉलिक्यूलर वेट का कैसे हो सकता है।
तो ऑप्शन डी ही क्या है, सही आंसर है, क्योंकि यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्वाइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर, इनमें से कौन सा क्वाइल्ड आरएनए स्टैंड और कैप्सोमियर दिखाता है? ऑप्शन ए पोलियो वायरस, ऑप्शन बी टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन सी मीसल्स वायरस एंड ऑप्शन डी रेट्रो वायरस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टोबैको मोज़ेक वायरस। 2014 में पूछा गया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वायरसेस है, वायरस के पास क्या होता है? ऑप्शन ए डीएनए इनक्लोज इन ए प्रोटीन कोट, डीएनए प्रोटीन कोट के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डीएनए इंक्लूड इन प्रोटीन कोड। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सैटेलाइट आरएनए आर प्रेजेंट इन सम, सैटेलाइट आरएनए मौजूद होते हैं किसमें? ए प्लांट वायरसेस, बी वायराइड्स, सी प्रियॉन्स एंड डी बैक्टीरियोफेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लांट वायरसेस। नीट केरला 2013 में पूछा गया है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस, वायरसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए ऑल आर पैरासाइट्स, ऑप्शन बी ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ऑप्शन सी दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, एंटीबायोटिक पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत कौन सा है? तो सभी जो हैं उनके पास हेलिकल सिमेट्री नहीं होती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब यही सही है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। वायरस इन्वेलप इज नोन एज, वायरस के इन्वेलप को कवर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैप्सिड, ऑप्शन बी वायरियन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ऑप्शन डी कोर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैप्सिड। 2010 का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा वातावरण में SO2 के पोल्यूशन को सबसे अच्छी तरीके से बताता है, उसका कौन सा इंडिकेटर है? ऑप्शन ए कॉन्फर्स, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी फंगाई एंड ऑप्शन डी लाइकेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लाइकेन। 2015 में पूछा गया है। विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म आर द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन टू इट्स टैक्सोनॉमिक ग्रुप, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके टैक्सोनॉमिक ग्रुप में सही बताया गया है? 2012 में पूछा गया है। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो हैं वे एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं जैसे पेनिसिलियम होता है। लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड प्रोटोजोन। लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण बनता है एल्गी और प्रोटोजोआ के। ऑप्शन सी ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज फंगस, ईस्ट जिसका इस्तेमाल ब्रेड और बियर बनाने में होता है फंगाई है। एंड ऑप्शन डी नॉस्टोक एंड एनाबेना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, नॉस्टोक और एनाबेना प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईस्ट यूज इन मेकिंग बियर एंड ब्रेड इज अ फंगस। तो दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में नीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन देखा कि लास्ट 10 ईयर में जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से ही हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया ही नहीं पिछले 10 सालों में देखें तो आप इस बात को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपको लास्ट 10 ईयर प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी पढ़िए और जाके एग्ज़ाम दीजिए बिना किसी प्रेशर के, अपने ऊपर से प्रेशर हटाइए। और अब किसी भी बहुत बड़े नोट्स को या बहुत अच्छी किताब को पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि उससे आपका समय बर्बाद होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए, नीट एनसीईआरटी को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं आपको नीट 30 ईयर और एम्स 21 ईयर के क्वेश्चन का भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ जाकर के देख लेना एक बार अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इतना टाइम है कि आप नीट 30 ईयर प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चंस इतना कर लोगे तो शायद अगर कहीं से बाहर से क्वेश्चन आ जाए, बाउंसर आ जाए, तो आपसे वो ना छूटे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि इससे आपकी मदद हो रही है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, उनकी भी मदद हो। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलोगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।